नमस्कार शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी शिक्षक अनिल गुर्जर। जैसा कि आपको पूर्व में भी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो मिले होंगे, उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें कितना कोर्स आएगा, इसके पाठ्यक्रम क्या है, तो आप देखिए ये आपके सामने अनुक्रमणिका है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि कितने पार्ट हमको आएंगे और कितने पार्ट छूटेंगे। तो मित्रों, अनुक्रमणिका में जो पार्ट छूटे हैं उनको हमें बिल्कुल भी हल या नहीं करना है। जो अनुक्रमणिका में है केवल उतने ही पार्टों का अध्ययन हमको करना है। तो मित्रों, इस बार हो सकता है कि अनुक्रमणिका के आधार पर कम पाठों में कोर्स कठिन पूछा जाए। इसके लिए मैंने बिंदुवार एक एक प्रश्नों को चुनकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न राज्य शासन के निर्देशानुसार जो कोर्स दिया गया है, जो पाठ्यक्रम है, उसी से चुनकर उतने ही नंबर के प्रश्न मैंने यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र में और उत्तर पुस्तिका में दिए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक मिल सके। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। तो देखिए प्रश्न पत्र। तो आप देख रहे हैं मॉडल आंसर पेपर वार्षिक परीक्षा 2021-22 मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक। तो जैसा कि निर्धारित पाठ्यक्रम था उसी आधार पर बनाया गया यह प्रश्न पत्र। इसमें सभी निर्देश से सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जिसमें पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें आपको 5 सही विकल्प आएंगे। यहाँ पहला सही विकल्प है, प्रभु जी तुम चंदनम पानी पंक्ति के कवि। तो इसमें यहाँ पर 4 कवियों के नाम दिए हैं, उसमें रविदास आपका सही उत्तर है। दूसरा, अभिमान में उपसर्ग है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें अभी जो है वो सही आंसर है। फिर तानसेन के गुरु थे, यहाँ पर 4 ऑप्शन, बेजू बावरा, स्वामी हरिराम। तो इस प्रकार से राजा मानसिंह, कुमार गंधर्व, स्वामी हरिदास जो है हरिराम सही आंसर है इसका। सालिम अली ने खोज की थी गोरैया, फिनबया की, कौवे की, तोते की। तो ये एक पक्षी है फिनबया, जो लुप्त होती हुई जाती थी, उसकी खोज सालिम अली ने की थी। उसके बाद श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। यहाँ पर हमारे सही विकल्प के बाद में अगला क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीराबाई ने खालिस्तान रूपी धन प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर जो मीराबाई का पद था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम रतन उसका सही आंसर है। उसके बाद में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पथ भूल न जाना, खालिस्तान कहीं, यहाँ पर उसका आंसर पथिक। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय खालिस्तान है, तो सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पाठ अपराजिता की लेखिका का नाम खालिस्तान है, तो गोरापंत शिवानी पाठ अपराजिता की लेखिका हैं। अब यहाँ से आपको 3-3 नंबर के प्रश्न लग जाते हैं, जिसमें 10 प्रश्न आपको 3-3 नंबर के आएंगे। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए। यहाँ 3 मुहावरे दिए हैं जो 1-1 अंक के होंगे। आंखों का तारा, 9-2-11 हो जाना और आंखें दिखाना। इसमें केवल उनके अर्थ लिखना है, वाक्यों में प्रयोग नहीं करना है। तो बहुत आंखों का तारा का बहुत प्यारा, 9-2-11 हो जाना भाग जाना, और आंखें दिखाना डराना धमकाना। आप वाक्यों में प्रयोग भी याद कर सकते हो। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहे हैं, अथवा वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला। तो हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का जो पहला है उसका उत्तर लिखा है। आपको दोनों प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि दोनों IMP है। तो उसका उत्तर है, कवि माँ सरस्वती से यह वरदान चाह रहा है कि वह भारत माता में स्वतंत्रता का मंत्र फूंक दे, ज्ञान का झरना बहा दे और मन का भेदभाव मिटा दे, संसार को प्रकाशमान कर दे। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे, बाली को क्या वरदान प्राप्त था, अथवा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया। हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर लिखा है, वाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो यहाँ वाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती थी और वह उसे आसानी से हरा देता था।
इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, रहीदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस के अपना संबंध जोड़ा, अपने आप को जोड़ा था, अथवा आर्यभट्ट ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी। यहाँ पर हमने पहले वाले का उत्तर लिखा है कि संत रविदास ने भगवान से अपना संबंध चंदन, घनेवन, दीपक, मोती और स्वामी से जोड़ा है। साथियों, प्रिंट में शब्दों में कुछ गलतियां हो सकती है, क्योंकि टाइपिंग में जो है थोड़ी बहुत गलतियां होने की संभावना रहती है, तो इसलिए आप थोड़ा शब्दों पे ध्यान ना दें और अपनी पुस्तक या और जहाँ से भी आप याद कर रहे हो वहाँ से आप याद कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 7, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, अथवा न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो हमने प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर लिखा है पहले का, व्यक्ति को धन पाकर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन व्यक्ति के पास आज है तो कल नहीं होगा, इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार ही असली धन है। अब प्रश्न क्रमांक 8वां कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यह व्याकरण से लिया गया है। पहला है जिसका अंत ना हो, दूसरा जिसके समान दूसरा ना हो, तीसरा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो इन तीनों के क्रम से हमने यहाँ पर उत्तर दिए हैं। जिसका अंत ना हो अनंत, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह आस्तिक कहलाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 है, संधि की परिभाषा लिखिए, संधि के प्रकार बताइए, अथवा द्विगु समाज की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। तो हमने यहाँ पर संधि की परिभाषा और उनके प्रकार बताए हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ पर संधि के प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर प्रश्न क्रमांक 10, सालिम अली का पूरा नाम क्या था, अथवा डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर दिया है कि सालिम अली का पूरा नाम सलीमाई-जुद्दीन अब्दुल अली था। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्न पद्यांश में से किसी एक का अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको 2 पद्यांश दिए हैं। पहला जो है 3 लाइन का, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसो उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म को देव को ध्यावे। और दूसरा है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। तो इसमें से आपको किसी एक का करना है। तो हमने यहाँ पर पहले का अर्थ लिखा है। यहाँ पर केवल अर्थ लिखना था, उसकी संदर्भ प्रसंग नहीं लिखना है। तो यहाँ पर अर्थ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में मेरे मन को और कहाँ सुख प्राप्त और विश्राम मिल सकता है, अर्थात और कहीं भी सुख और विश्राम नहीं मिल सकता। जहाज पर बैठे पंछी के लिए विस्तृत समुद्र के बीच केवल जहाज ही आधार होता है। इसी प्रकार इस विशाल संसार में श्री कृष्ण ही मेरे जीवन रूपी जहाज के आधार हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक अगले की ओर चलते हैं, जिसमें गद्यांश दिए हैं। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए हैं, एक पार्ट 2 का है और एक पार्ट 4 का। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर और आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। इसका हमने अर्थ लिखा है। इसमें आपको थोड़ा शब्दों का फेरबदल करना रहता है, इसको आप आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए कितने शब्दों को यहाँ बदला हुआ है। तो दुविधा या असमंजस की स्थिति हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है, तोड़ देती है। यह आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन या शत्रु है। दुविधा की स्थिति में व्यक्ति की एकाग्रता नष्ट हो जाती है, आदमी की शक्ति को नष्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में आदमी खंडित हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे 3-3 नंबर के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 13 जहाँ से 5 नंबर का आता है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 में शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और दूसरा है, अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें स्वयं की बीमारी का उल्लेख हो। तो बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, जैसा कि आप एक लेटर और एक एप्लीकेशन याद करवाते हो तो उसमें 50% आने की संभावना रहती है, लेकिन ये दोनों ही IMP आप ये दोनों ही बच्चों से याद करवाइए। और बच्चों से भी निवेदन है कि आप ये दोनों ही आवेदन याद कर लें, दोनों में से एक आना निश्चित है। तो हमने यहाँ आवेदन लिखा है, प्रति श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक शाला। यहाँ पर आप आपकी शाला का नाम डाल सकते हो। शाला का त्याग पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र,
महोदय जी, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल हो गया है। आप इसमें और दूसरा जिला भी डाल सकते हो। अब मैं वहीं रहकर अपना अध्ययन जारी रखूँगा। इस स्थिति में यहाँ रहकर अध्ययन जारी रखना मेरे लिए संभव नहीं होगा, अतः मुझे मेरा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र शीघ्र प्रदान करें। अब यहाँ पे इसके बाद में आपको एक अधोलिखित अपठित गद्यांश भी आएगा जो 5 नंबर का होगा, उसको पूरा हमें पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, मानव जीवन एक खेत है जिसमें कर्म, इसको पढ़ करके जो है नीचे आपको प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर इसी में से छाट को इसको समझकर लिखना। जैसे पहला प्रश्न दिया था कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए, तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा प्रश्न था, मानव जीवन की तुलना किससे की गई है? तो मानव जीवन की तुलना यहाँ खेती से की गई है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, अच्छे फल कौन प्राप्त करता है? तो अच्छे कर्म करने वाला अच्छा फल प्राप्त करता है। ये तीनों प्रश्न 1-1 नंबर के थे। प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो आपका 2 नंबर का है कि बबूल बोकर आम प्राप्त करना प्रकृति का सत्य नहीं है। उसका यहाँ पर आंसर है, बबूल बोकर आम प्राप्त करना प्रकृति का सत्य नहीं है से आशय है कि जो बुरे कार्य करता है वह अच्छे फल प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, तुलसीदास अथवा सूरदास में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और 2 रचनाएं दीजिए। तो हमें केवल उनका जीवन परिचय शॉर्ट में लिखना है और उनकी रचनाएं लिखना। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है उनका पूरा जीवन परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली आदि लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन परिचय तुलसीदास जी का लिखा है यहाँ पर। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी के आसपास बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसीबाई था और इनका निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ था। उनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली आदि। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें संक्षेप में निबंध लिखना है। तो आप लोगों ने याद किया ही होगा, यहाँ पर 5 IMP निबंध दिए हैं। मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के चमत्कार, वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 और वृक्षारोपण। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जितना विज्ञान के चमत्कार IMP है उतना ही वैश्विक महामारी कोरोना भी IMP है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ कर जाएँ। तो प्यारे बच्चों एवं शिक्षक साथियों, मेरे द्वारा टाइपिंग में अगर कहीं गलती हुई है तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप बच्चों को जो है इस प्रकार से तैयारी अवश्य कराएं और जो समय बचा है उसमें ये कार्य करें। तो धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा प्रश्न पत्र और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले और विषयों के प्रश्न पत्र आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।